A very good morning, everyone. So, welcome back to Sankat Motion for General Awareness. So, guys, again, welcome back to the series that has been titled as डिबेट्स मेड इजी. सो गाइस, आज हम लोग ऐसे पॉइंटर्स उठाने वाले हैं अपने. अगेन हम न्यूज़पेपर्स और अपने और जो आसपास की इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने कलेक्ट की है उसको यूज करते हुए हम ऐसे पॉइंटर्स उठाने वाले हैं, ऐसा कम्युनिकेट करने वाले हैं जो आपकी डिबेट्स को या डिबेटिंग स्किल्स को या पर्सनालिटी को या इंटरव्यू में जो पॉइंटर्स हम बोलते हैं या फिर मेंस के में जो हम एग्जामिनेशन में लिख भी सकते हैं, इन सबको एनहेंस करने में आपको मदद करेगा. सो दिस इज आवर जॉब टू मेक योर डिबेट easy. So yes, let's get right into the article itself, जो हम लोग यूज करके जिससे हम लोग अपना पर्सनालिटी को improve करेंगे. That is what our purpose is. So please like, share and subscribe our video. That is all we are requesting for. And yes, तो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे राइट की जो कि एक फिनोमिनल राइट रहा है, जिसकी हम लोग बात करें तो उन्होंने हम लोगों को एक एम्पावरमेंट किया है, हमारे को एम्पावर्ड सिटीजन की अगर हम बात करें, दैट इज व्हाट वी हैव बिकम. कोई भी बात हो, 10 रुपए से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन. सो अगेन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड द आइडिया ऑफ डेटा, पर्सनल लिबर्टी, दीज आर द कॉन्ट्रोडिक्टरी थिंग्स. तो वहाँ पे हमारे पास एक गवर्नमेंट एक नया बिल लाने वाली है, तो अगेन उसका क्या इफेक्ट होता है राइट टू इंफॉर्मेशन से, क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. और इसको अगेन आजकल जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं डेटा पे, तो वो सब टॉपिक्स को हम लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, हाउ कैन वी एक्चुअली काइंड ऑफ कंटेम्पोराइज दीज डिबेट्स. तो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो डिबेट्स हैं उनको में अगेन पुरानी पिछड़ी बातों को ही यूज करके कितना मतलब लिख लोगे या कितना उस पर बोल लोगे. आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट कंट्रोवर्सीज क्या चल रही हैं, और सिर्फ कंट्रोवर्सीज नहीं, कंट्रोवर्सीज से मेन आइडिया आप क्या निकाल सकते हैं. कंट्रोवर्सीज इज gossiping. No, that is not what we want to get into. We want to get into the authentic information जो कि हम लोग उस डेटा से निकाल सकते हैं. So that is what is very important. So again, let's get to the article, because newspaper is one thing and the communication, the points that you pick from those newspapers is one thing that actually helps you in your personality enhancement. So yes, and in debating skills more so. So a bill that fences in the right to information. तो right to, अब ये देखिए जो लैंग्वेज है, fences in the right to information. फेंस क्या होता है? तो वो जो आसपास नहीं होता, जैसे कोई पार्क होता है उसमें अगेन आसपास हम लोग बाउंड्री बना देते हैं, बाउंड्री वॉल बना देते हैं, तो उस तरह का एक बाउंड्री वॉल हमको दिखता हुआ है. यानी यहाँ पे नेगेटिव क्रिटिक करते हुए, मतलब इस लाइन ने ही आपको बता दिया. दीज आर द टर्म्स दैट यू कैन यूज इन योर डिबेट्स. तो अ बिल दैट फेंसेज इन द राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो कर्टेल कर रहा है. क्योंकि हम लोगों ने देखो, कल भी हम लोग बात कर रहे थे आई क्लाउड स्टोरेज में कैसे लीकेजेस हो रहे हैं, तो क्लाउड स्टोरेज में कैसे लीकेजेस हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं. तो उसको अगेन, दीज आर द थिंग्स दैट आल्सो रेजेस क्वेश्चंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी. तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है और वहीं पे हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन को भी हमें प्रोटेक्ट करके चलना है. दोनों में कैसे एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाए, तो दैट इज द क्वेश्चन. सो यस, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो the news that the Union Cabinet has approved the digital personal data protection, the digital protection, personal data, again personal data, that your very name, your very orientation, your very ideas, your very sexuality आपकी क्या है, ये सब डेटा अगर जैसे पब्लिक में आ जाए है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. योर मेडिकल रिकॉर्ड, ऑल दोज थिंग्स, तो इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है. तो सरकार का डेफिनेटली यहाँ पे एम होता है. तो स्टेट, द आइडिया ऑफ स्टेट की भी यहाँ पे आप बात कर सकते हैं. जब इस तरह की डिबेट्स होता है, द आइडिया ऑफ स्टेट की भी आप बात करेंगे. ठीक है, सो दैट इज देयर. तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड विल टेबल इट इन द मॉनसून सेशन. तो ये क्या है? तो ये जो बिल है इसकी हम बात करें तो द प्रपोज्ड बिल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हैज टू प्रोविजंस. तो अगेन डिबेट्स की बात करेंगे, आप इस बिल का रेफरेंस दे सकते हैं. बिल पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर बिल जब आप डिबेट्स करेंगे या आप इंटरव्यू करेंगे या फिर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं. गारंटीड है कि आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. दीज आर द पॉइंटर्स दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. So yes, so the proposed digital protection data bill has two provisions which would greatly weaken, like again the fencing, weaken the Indian citizens right to information. The Indian citizens right to information जो एक्ट आया था 2005 में आया था, and one of the best transparency laws in the world, empowering, वही idea of empowered citizen.
ठीक है, जब आपको सिटीजनशिप के बारे में बात करनी हो या स्टेट और सिटीजन के रिलेशन की बात करें तो इंडिया का रेफरेंस देते हुए आप इस बिल, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारा, इसको भी आप बोल सकते हैं। तो एम्पावर सिटीजन, एम्पावरिंग सिटीजन एंड प्रैक्टिकल रिकॉग्निशन ऑफ देयर role as the rulers and the owners of India. Very important lines. Who are the owners of India? Who are the rulers of India? It is not the elected government, it is the people. That is what our constitution says. So again, you see कैसे हम लोग develop कर रहे हैं, कैसे pointers को हम develop कर रहे हैं. So that is again becomes very important. तो दिस इज एन आउटकम। अब यहाँ पे देखिए, पीपल स्ट्रगल लेड बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो अगेन आज जो सर आपको पढ़ा रहे थे पॉलिटी का जो आंसर, आपको गवर्नेंस का जो आंसर, सोशल ऑडिटिंग पे हम लोगों ने अपने चैनल में मेंस का आंसर लिखा है, उसमें हम लोगों ने रेफरेंस दिया है मजदूर किसान शक्ति संगठन का। तो अगेन इस बॉडी को कितना इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोगों ने आंसर में लिखवा है, आज देखिए हमारे यहाँ पे डिबेट में भी हमारा यूज हो रहा है, हमारे न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। तो power so this is an outcome of to this right to information is an outcome of people struggle led by Mazdoor Kisan Shakti Sangatans fight starting in the rural Rajasthan, which culminated in the drafting of the law in 2004. There were intense discussions about the provision of all party, मतलब पूरा informed citizen and transparency and democracy को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये राइट लाए थे, क्योंकि information as per Supreme Court judgments also information is a basic thing जिससे आप empowered होते हैं। आगे बात तभी होगी जब आपके पास information होगी। So that is again what this right has given you. It harmonized the need of efficient government while preserving the ideals of democracy embraced by the citizen. Obviously, we all loved it. The government and those wielding the levers of power have been perturbed by the transfer of power. अब देखिए, जब ये राइट आया तो पावर कहाँ से किसके, एक पहले गवर्नमेंट थी जो सीक्रेसी में एक्ट करती थी, ये राइट आया तो पावर शिफ्ट होते हुए सिटीजन के पास आ गई। ऑब्वियसली नॉट अ मतलब very great thing, right? So citizens have taken to the RTI like a fish to water, despite the like a fish to water. तो ये rhetorics है, तो rhetorics again आपको ये टर्म समझनी होंगी, rhetoric, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, rhetoric मतलब होता है कि जो exaggeration करके अपना पॉइंट्स डाल सकते हो, fish to the water, okay? Despite public officials using various devices to deny citizens their legitimate right, many have used democratic instrument to expose wrongdoing and corruption. The 10 categories of information have been, मतलब obviously right to information में भी secrecy के कुछ, जैसे कि आप कुछ heads में आपको information नहीं मिलती है कि क्या दिया जाता है, secrecy में है। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट का भी recent इशू हुआ था जिसमें बात किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस जो है या बीसीसीआई का जो ऑफिस है क्या ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। तो ये सब तरह के भी बातें हुई। तो 10 कैटेगरीज ऐसी थी इन्फॉर्मेशन की जो कि एग्जेम्प्ट किए गए थे कि to prevent harm to interest and to ensure smooth working of the government. They were outlined in section 8(1). अब ये भी important है, section 8(1). The most तो secrecy act ही है पूरा एक। तो the most widely misused exemption in 8(1)(j) which exempts the personal information which is not a part of public activity or which is an invasion of the privacy of the individual। तो 8(1)(j) की बात करें तो इसमें यहाँ पे बात कर दी जाती है कि प्राइवेसी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो होगी वो हम जो पब्लिक डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम राइट इंफॉर्मेशन में नहीं देंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपका जो डेटा है, आप मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं उसको कई बार जो आरटीआई ऑफिसर्स हैं वो ये लिख के भेज देते हैं कि ये पर्सनल डोमेन में है, इसको हम नहीं दे सकते हैं। तो वहां पे अगेन प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एक तरह से ग्रे एरिया बन जाता है। So it has been a provision which is an acid test to help anyone claiming exemption, which states provided that the information which cannot be denied to the parliament or the state legislature shall not be denied to any person. So यहाँ पे ये बात उठी तो आपको बेसिक आइडिया आ रहा होगा समझ में कि हम लोगों ने क्या बोला, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसमें एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन को कैसे मिस यूज किया गया है to not give information. There have been these instances. Some examples are so the basis of refusals. The many refusals of information did not adhere to the law but refused information with a bland statement that since it was personal information by जो हम लोगों ने बात करी है। Some exemptions are the Department of Personnel and Training refusing total number of annual performance appraisal reports of IAS officers pending presently for 1 year, 2 years, 3 years and 4 years by claiming exemption under this request। तो इस तरह से IAS का appraisal report पे भी information नहीं दिया है। तो again that idea, ठीक है। कास्ट बोगस कास्ट सर्टिफिकेट्स पे किसी ने इंफॉर्मेशन मान ली, किसी ने एजुकेशन, मतलब अगेन यू डोंट हैव टू गेट इनटू दिस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट व्हाट यू कैन एक्चुअली गेट इनटू इज द आइडिया कि
कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है ऑन द ग्राउंड कि ये पर्सनल है, बट कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी जो है या वो इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक एलिमेंट को भी रखती है, पर फिर भी नहीं दी जाती है। तो दैट इज देयर। देखिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को जो आपको नहीं, आपके सेंस ऑफ जस्टिस से आपको ना लगे कि ये एग्जांपल हमें देना चाहिए, तो वो आप नहीं देंगे, ठीक है। डोंट गेट इनटू दैट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स में बोल रही हूँ, आपको बस आइडिया समझ में आना चाहिए। व्हाट इज इन स्टोर? Unfortunately, the proposed Data Protection Bill plans to amend RDI Act 81J to read the exempting information under J which relates to personal information. If this amendment is made, all information which can be related to a person could be legally denied. तो ये करने की बात करिए कि हम नहीं देंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है जो बिल आया रिसेंटली। मोस्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी शोन एज बीइंग रिलेटेड टू अ पर्सन एंड हेंस द लॉ वुड बिकम द राइट टू डिनाई फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हु डू नॉट विश टू गिव आउट द इन्फॉर्मेशन। सिंपली वो कहने लगेंगे कि नहीं भैया ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। Most information except budgets would be linked to one of these, thus RTI would become a right to day। तो वही है, सिंपल सी बात हो रही है कि ये बिल अगर होता है तो इसमें हम लोग 81J को हम लोगों ने और स्ट्रेंथन कर लिया, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन का ग्राउंड है, और उसको यूज करते हुए तो अगेन इस चीज को आप क्रिटिक करते हुए बोल सकते हैं, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड लॉ है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज आपको लग रही है तो आप उसको अपने पेपर में लिख सकते हैं, rather देन सेइंग कि नहीं। पर हाँ, आप एंड में ये भी बोलेंगे कि बैलेंस अगेन पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड द आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन में कैसे आप ड्रॉ करेंगे, इस फ्यूचरिस्टिक नोट्स के साथ आप अपना आंसर एंड करेंगे। हाउएवर आप अपने आंसर्स में, अपने डिबेट्स में ये पॉइंट जरूर ला सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो यस, please like, share and subscribe our video, and for any suggestions you are welcome to put it on comment section. I would reply to each of these. Thank you.